नमस्कार दोस्तों, दिव्य गीता चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने बताया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके अंदर जो ताकत है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हिम्मत मत हारो। उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपसे कहा था कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास मत खोना, वह रात को आएगा। अगर वह पेड़ की शाखाओं पर सो रहे पक्षियों को नहीं गिरने देता तो वह आपको कैसे गिरने देगा। बस विश्वास रखो, जब सही समय आएगा तो आपको अपनी अपेक्षा से अधिक मिलेगा। किसी को आपके सपनों की परवाह नहीं है। हर कोई अपना भाग्य बनाने में व्यस्त है, इसीलिए किसी को परवाह नहीं है। भरोसे पर आराम मत करो, अकेले चलने का साहस रखो। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। हम अक्सर यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ईश्वर क्या कहेंगे। कान्हा कहते हैं कि मूल्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छे मूल्यों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं। आपको अपने मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही गुरु के पास रहते थे, भगवान की पूजा करते थे और भगवान पर आस्था भी रखते थे। लेकिन एक शिष्य बहुत खुश था, जबकि दूसरा बहुत दुखी था। गुरु की मृत्यु के बाद दोनों शिष्य देवता बन गए, योग से स्वर्ग पहुंचे और वहां भी स्थिति वही थी। जो शिष्य पृथ्वी पर सुखी था वह यहां भी सुखी था, और जो शिष्य पृथ्वी पर अशांत था वह यहां भी अशांत दिखाई दे रहा था। दुखी शिष्य गुरुदेव के पास गया और बोला, प्रभु, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, लेकिन हम यहां भी दुखी हैं। गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, वत्स, भगवान की भक्ति से हमें स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु सुख दुख तो मन की देन है। यदि मन शुद्ध है तो नरक में भी सुख है, और यदि मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। बड़े रिश्तों में खुशी नहीं होती, शब्दों से नहीं बल्कि छोटे इशारों और समझ से गहरी चीजें हासिल होती हैं। अपने दिल से बदले की भावना निकाल दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए कि केवल ईश्वर ही उनकी गवाही दे सके। सच्चे मित्र के साथ तो तूफानों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में पवित्रता होती है। जिस व्यक्ति के मन में पवित्रता है उसके बाहरी शरीर का कोई महत्व नहीं है। अहंकार और मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों के आगे झुककर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर आनंदित होते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो प्रकृति किसी को उंगली थामने के लिए भेजती है। इसी का नाम जीवन है। मुस्कुराते हुए चलते रहो। बोलने में मर्यादा मत खो। गाली देना कायरों का काम है। घमंड मत कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना तो वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब भगवान कण कण में विद्यमान हैं तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं? मुझे बहुत सुंदर उत्तर मिला, धूप में भी हवा चलती है, लेकिन आनंद है। इसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र हैं, परंतु वास्तविक आनंद तो मंदिर में बैठकर ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक या दो गलत कार्यों के आधार पर उसे सदा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। प्रायः परिस्थितियां गलत होती हैं। यह मनुष्य नहीं, चाहे वह परिवार हो या संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संचार और एक दूसरे की राय और मतभेदों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। और तपस्या से काम करने वाला ही इस संसार में प्रकाश फैलाने में सक्षम है। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें। एक सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता है, आपके भविष्य में विश्वास करता है और आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। मित्रता में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास शारीरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके पैर धोने के लिए प्रेरित किया। यदि आप पर दबाव डाला जाए तो आप वह चीज खो देंगे जिससे आप सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। जो चीज आपसे छीनी जा सकती है उसे अपना मान लेना उचित नहीं है। जो व्यक्ति विश्वासघात और कष्ट सहने के बावजूद सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना जानता है, वही परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति है और उसकी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परम लक्ष्य तक ले जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और नजरिया हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान, इसके माध्यम से हम अपनी निराशाओं पर काबू पा सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब विश्वास खो जाता है तो उसे दोबारा कभी हासिल नहीं किया जा सकता। जो चीज आंसुओं का कारण बनती है, तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। आपके पास हर दिन दो विकल्प होते हैं। एक, कुछ ना करें और बहाने बनाते रहें। दो, अपने सपनों का पीछा करो, पाने के लिए हिम्मत दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है जब टूटने लगे हौसले। बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों पर ताज नहीं मिलते। ढूंढ लो मंजिल अपनी अंधेरों में ही मेरे दोस्तों, क्योंकि मुश्किलों के सामने जुगनुओं को कभी रोशनी की जरूरत नहीं होती। यदि छाया बहुत है तो यकीन मानिए समाधान का प्रकाश भी बहुत करीब है। इसलिए हमेशा उसका डटकर सामना करें। अपने आप को इतना परिपूर्ण बनाओ कि जिसने भी तुम्हें अस्वीकार किया हो वह तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगर आप में जुनून और कड़ी मेहनत की आग है, अगर ईंधन जल रहा है, तो लोगों के ताने निश्चित रूप से प्रशंसा में बदल जाएंगे। हमेशा बड़े से बड़े सपने देखो। चांद न मिला तो आसमान तक पहुंचकर क्या होगा। कड़ी मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह है। कभी कभी लिफ्ट रुक भी सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। आशा और विश्वास का छोटा सा बीज खुशी के विशाल फलों से बेहतर और अधिक शक्तिशाली होता है। कभी मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि दुनिया बहुत अजीब है। यह असफल लोगों का मजाक उड़ाता है और सफल लोगों से ईर्ष्या करता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में परिपूर्ण नहीं हो जाता। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जो आपको रोक रहा है वह आपका आलस्य है। रास्ता आपको तभी मिलेगा जब आप उसे खोज लेंगे। मंजिल का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने आप नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ता है वह खुद टूट जाए। दिन रात अपने काम से प्यार करो, इसके बारे में सोचो, दिन भर इसके बारे में बात करते रहो। नए विचार आते रहेंगे, काम करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो जल्दी से हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। यह सोच का अंतर है, अन्यथा हमें समस्याएं होंगी।
बातचीत का उद्देश्य आपको कमजोर बनाना नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन हम हर दिन नहाने के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए कभी कभी किस्मत पर भी निर्भर रहना पड़ता है। चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। कभी भी डरकर कोई निर्णय न लें और निर्णय लेने के बाद डरें नहीं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है तो वह खुशी की सराहना नहीं करता है। जन्म से न तो कोई मित्र बनता है और न ही कोई शत्रु। वे हमारे गर्व, शक्ति और व्यवहार से निर्मित होते हैं। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जिस दिन अपने ही लोग मर्यादा लांघने लगें, उस दिन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले कोई कबाड़ वाला आकर सामान तोड़ देता है। कुछ लोगों से मिलने के बाद उनका दिल छू जाता है और वे बदल जाते हैं, और कुछ लोगों से मिलने के बाद उनका जीवन बदल जाता है। यदि आप अकेले रहते हैं तो आप उतने दुखी नहीं होंगे जितना कि यदि आप गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं तो होंगे। दर्द बहुत सस्ती चीज है, हर कोई इसे मुफ्त में दे देता है। शांत हो जाएं, शांत रहो, तुम्हारा भी समय आएगा। शांत रहो और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। एक दिन तुम जरूर मुस्कुराओगे। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे कष्ट सहने वालों के बीच रखा है, देने वालों के बीच नहीं। अगर आपको अपने अधिकारों के लिए बेशर्म होना पड़े तो ऐसा करें, क्योंकि शर्मीले लोग हैं। यहां के लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। किताबों का शौक रखें। मेरा विश्वास करो, तुम जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। प्यार में पढ़ने से बेहतर है कि कुछ पढ़ा जाए। धोखा देने के बजाय आपको कुछ करने का मौका मिलेगा। बस अपने आप पर हार मत मानो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। अच्छा जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। तुम्हें रो रो कर और हार से डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा। अन्यथा तुम अपना जीवन रोते हुए बिता दोगे। जिनके सपने बड़े होते हैं वे दूसरों से पूछकर अपने सपने पूरे नहीं करते। तब तक अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखें जब तक लोग आप पर ध्यान केंद्रित न करने लगें। किस्मत बनाना शुरू करो और मेहनत में फर्क होता है। किस्मत आपको सिर्फ वही देती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत आपको वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार जब आप धैर्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी पसंदीदा चीजें भी आपके दिमाग से निकल जाती हैं। याद रखें, जब तक आप उपयोगी रहेंगे लोग आपसे प्यार करेंगे। आप इसे पहचान लेंगे, क्योंकि दीपक जलने के बाद माचिस फेंक दी जाती है। छोटी उम्र में मिला सुख व्यक्ति को कभी बुद्धिमान नहीं बनने देता, और छोटी उम्र में मिला दुख व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बना देता है। एक चूहा पिंजरे में इसलिए फंस जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया गया। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए जिसने आपका साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने आपको छोड़ दिया उसका साथ छोड़ दो। जब तक आप स्वयं पीड़ा से नहीं गुजरते, आपको दूसरों की पीड़ा का एहसास नहीं होता। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हर किसी को न केवल समय की बल्कि समझ की भी आवश्यकता है। अपने आप को किसी की संगति का आदी मत बनाइए, अन्यथा आपकी खुशी उसके अवकाश और मूड पर निर्भर हो जाएगी। अगर आप सच बोलने के शौकीन हैं तो अकेले चलने के भी शौकीन हैं। चीजों को समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन चीजों के मायने समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। इसे स्वीकार करें, बदलें या छोड़ दें। जो आपके पास है उसकी सराहना करना सीखें, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब मैंने अकेले चलना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। जिन्हें सचमुच सीखना है वे स्थान और समय की परवाह नहीं करते। आपका दिल और दिमाग एक बैंक की तरह है। आप केवल वही राशि निकाल सकते हैं जो आपने जमा की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डूबता हुआ सूर्य इस बात का प्रतीक है कि अंत भी कितना सुंदर हो सकता है। समय वह तराजू है जो बुरे वक्त में हमारे प्रियजनों का वजन बताता है। झूठ, वे चाहे जो भी कहें, हम सब मिट्टी के बने हैं। जबकि मैं अपने कई प्रियजनों को जानता हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी सजा लें, वे कभी आपके नहीं होते।
प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या वृक्ष पौधे, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्यागे और प्रेम करना सीखें। यही सतत सुख और शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन जब यह कलह का रूप ले लेते हैं तो दुखदाई हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अहंकार की गांठ को मजबूती से बांध लेते हैं, लेकिन कर्तव्य की उपेक्षा कर देते हैं। यदि हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हुए दूसरों की बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो निश्चित रूप से यह अनुभव होगा कि मनमुटाव के अधिकतर कारण बेसिर पैर और बेतुके होते हैं। यदि हम अहंकार को छोड़कर समस्या के वास्तविक कारण को समझने का प्रयास करें तो वो है मनमुटाव की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्रेम और मधुर व्यवहार से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग सरल नहीं है, यह टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से भरा हुआ है। यह कोई फूलों की सेज नहीं है जिसे आसानी से पार किया जा सके। हमें इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में यह तय करना है कि स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु यदि हम सुख प्राप्त करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनमें सुख का अंश ही नहीं है तो वह मिलेगा कहां से। जीवन में किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत ना मिले। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा, लेकिन यदि आज कोई वृक्ष का बीज बोता है तो उसमें फल आने में वर्षों लग सकते हैं, फिर भी फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म का परिणाम सदैव शुभ ही होता है और अशुभ कर्म का परिणाम अशुभ। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। ईश्वर हमें अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य का उपयोग तो हमें ही करना होता है। दैवीय शक्तियां केवल पुरुषार्थ करने वालों की मदद करती हैं, न कि आलसी और निठल लोगों की। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग यदि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर उनका आश्रय ले तो वे हमारी सारी जिम्मेदारियां स्वयं वहन कर लेते हैं। जीवन यापन की सारी आवश्यकताएं भगवान द्वारा ही प्रदान की जाती हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति, बुद्धि और कर्म करने की क्षमता दी है, जिसके बल पर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। मनुष्य जीवन भर जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में प्रदान किया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गीता के यह अमूल्य उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हर व्यक्ति के जीवन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाभारत में एक और प्रसंग आता है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मलोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु पूर्ण आनंद में स्थित होते हैं। चूंकि उन्होंने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाया था, इसलिए उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन भावुक होकर अपने पुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्र मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो अभिमन्यु उत्तर देते हैं, कौन पिता कौन पुत्र, असंख्य जन्मों में अनेक रिश्ते बनते और टूटते हैं। आत्मा अजर अमर है, इसका कोई स्थायी बंधन नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो सच्चे समय में साथ दे वही अपना होता है। बाकी सब संसार बंधन हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो चला गया उसके लिए शोक मत करो। सच्ची भक्ति की परीक्षा तब होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर भी भगवान का आभार व्यक्त करें। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आपका जीवन भी नकारात्मक होगा। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। विश्वास किसी पर इतना करें कि वह आपके साथ छल करने से पहले स्वयं को दोषी महसूस करें, और प्रेम इतना करें कि व्यक्ति के मन में आपको खोने का भय बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। बुरे कर्म अंततः व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता, उसी प्रकार कर्म का फल भी मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट देना स्वयं भगवान को कष्ट देने के समान है, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करके निडर होकर वर्तमान में जीना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरे हुए व्यक्ति का शोक करते हैं और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है। जो चला गया वह पुनः जन्म लेगा, और जो आज जीवित है वह भी एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार इस धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 चीजों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्रता अमीर गरीबी से नहीं, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि आपका मित्र कठिन समय में आपके साथ कितना खड़ा रहता है। कोई भी धर्म क्यों ना हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, ना कि तुम्हारे धर्म का। यदि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि खुशी के साथ काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों का भला चाहते तो वही सकारात्मकता आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप वर्तमान में क्या है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को किस स्तर तक विकसित कर सकते हैं। एक प्रसन्न चित्त मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से अधिक हमारे कर्म प्रभावशाली होते हैं। कभी कभी यह लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उनके अच्छे परिणाम नहीं मिलते, और भगवान हमारे सारे दुखों का भार हमें ही दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई पुण्य कर्म करें, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें और मन में अभिमान या स्वार्थ का भाव ना रखें। भगवान श्री कृष्ण ने से कहा, कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी भोजन ग्रहण करते हो, जो भी आहुति यज्ञ में अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे समर्पित करते हुए करो। इसलिए हमें हर पुण्य कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की भावना से करना चाहिए। जब हम इस मानसिकता के साथ कार्य करेंगे तो ना केवल हमें ईश्वर का साथ मिलेगा, बल्कि हमारे पुण्य का अभिमान भी नहीं होगा। यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर बंधन दोनों में ही है। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन सोने की जंजीर का आकर्षण हमें मोह में बांध देता है। जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती और मन निराशा से भर जाता है, तब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे लिए संजीवनी बन सकता है। यह न केवल हमें समस्याओं से उभरने का रास्ता दिखाता है, बल्कि हमारे विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी सकारात्मक दिशा देता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की उलझने हो, पेशेवर चुनौतियां हो, रिश्तों में तनाव हो या आर्थिक परेशानियां। जब परेशानियों का कोई हल ना दिखे और निराशा चारों ओर घेर ले, तब भगवद गीता का आश्रय लेना सबसे सही निर्णय हो सकता है। गीता का दिव्य ज्ञान न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी सुझाता है। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं या प्रेरित करते हैं। हारा हुआ खेल दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन के भीतर होती है। यदि आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कई बार जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं और कुछ लोग केवल यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे कर रहे हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण बनाए रखें और हर तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखेंगे तो जीवन की चुनौतियों से निपटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें कि आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। जब मन शांत होता है तब आप अपने कर्मों का सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं और चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त करते। दुनिया हमेशा आश्चर्य और चमत्कारों के सामने झुकती है। कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं होता। यह तो हमारे अपने ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु यदि हम सुख प्राप्त करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनमें सुख का अंश ही नहीं है तो वह मिलेगा कहां से। जीवन में किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत ना मिले। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा, लेकिन यदि आज कोई वृक्ष का बीज बोता है तो उसमें फल आने में वर्षों लग सकते हैं, फिर भी फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म का परिणाम सदैव शुभ ही होता है और अशुभ कर्म का परिणाम अशुभ। आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। भविष्य की चिंता में वह अपना वर्तमान भी नष्ट कर देता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुसरण करता है। यह मार्ग केवल दुख और कष्ट ही देता है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सच्चाई अर्थात मृत्यु को भी नकारने लगते हैं। गीता का दिव्य ज्ञान न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी सुझाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। चाहे संकट मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो या पारिवारिक, गीता में हर कठिनाई का उत्तर मिलता है। यह ग्रंथ हमें न केवल सही मार्ग दिखाता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मबल बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 चीजों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्रता अमीर गरीबी से नहीं, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि आपका मित्र कठिन समय में आपके साथ कितना खड़ा रहता है। कोई भी धर्म क्यों ना हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, ना कि तुम्हारे धर्म का। यदि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि खुशी के साथ काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों का भला चाहते तो वही सकारात्मकता आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है।
जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गीता के यह अमूल्य उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हर व्यक्ति के जीवन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का बोध कराते हैं और कहते हैं, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म के मार्ग पर है उसके साथ युद्ध करना ही धर्म है। यदि तुम अपने मोह में पड़कर अन्याय सहोगे तो यह अन्याय और अधिक बढ़ेगा। इस संसार में सही और गलत की पहचान कर धर्म के मार्ग पर चलो और अपने मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। महाभारत में एक और प्रसंग आता है जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मलोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु पूर्ण आनंद में स्थित होते हैं। चूंकि उन्होंने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाया था, इसलिए उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन भावुक होकर अपने पुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्र मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तो अभिमन्यु उत्तर देते हैं, कौन पिता कौन पुत्र, असंख्य जन्मों में अनेक रिश्ते बनते और टूटते हैं। आत्मा अजर अमर है, इसका कोई स्थायी बंधन नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो सच्चे समय में साथ दे वही अपना होता है। बाकी सब संसार बंधन हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो चला गया उसके लिए शोक मत करो। सच्ची भक्ति की परीक्षा तब होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर भी भगवान का आभार व्यक्त करें। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आपका जीवन भी नकारात्मक होगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुण्य कर्म मुझे अर्पित कर दो, अन्यथा वे भी तुम्हारे लिए बंधन बन जाएंगे। किंतु जहां तक की बात है तो उसे भोगना ही पड़ता है। रामचरितमानस में निषाद राज को गुरु का और केवट को श्री राम का प्रेम अर्थात भक्ति प्राप्त हुई। जब श्री राम ने गंगा पार कराने के बदले केवट को पारिश्रमिक देना चाहा तो उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री राम ने केवट को निष्कलंक भक्ति का वरदान देकर उसे अनुग्रहित किया। भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, यह केवल उसी को मिलती है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। भक्ति वही प्राप्त करता है जिसे स्वयं भगवान देना चाहते हैं। एक दर्पण अपनी विशेषता कभी नहीं बदलता, चाहे वह 2 टुकड़ों में टूटे या 1000 टुकड़ों में। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जब हालात हमारे नियंत्रण में ना हो तो हमें अपने मन की स्थिति बदलनी चाहिए। इससे भले ही सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ हमारे अनुकूल अवश्य हो सकता है। भगवान की टूटी मूर्ति को पेड़ के नीचे पड़ा देखकर यह समझ में आता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। पानी को यदि कसकर पकड़ेंगे तो वह हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन यदि उसे बहने देंगे तो वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। जब जीवन में परिस्थितियां अनुकूल ना लगे तो हमें घटनाओं को तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए। समय आने पर जीवन स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। कठिन परिस्थितियों में सबसे जरूरी होता है अपने मन और दिमाग को शांत रखना। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि अचानक आग लग जाए तो आप उसे बुझाने के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। आप सही कह रहे हैं, हर जगह आपदा से निपटने की व्यवस्था पहले से ही की जाती है। शायद मेरी यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोजा जा सकता, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर
मन को शांत नहीं किया जा सकता। चाहे उस समय कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले, वीडियो देख ले या भक्ति भजन कर ले, मन शांत नहीं होगा। इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। यदि पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर ध्यान द्वारा उसकी तीव्र गति को साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होंगे, तभी मुश्किल समय में मन शांत रह सकता है। आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा देना चाहिए। इससे मुश्किल समय आने पर मानसिक संतुलन बना रहेगा और बुरे वक्त को सही ढंग से संभाला जा सकेगा। जो लोग कठ परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रह पाता और वे अपने हालात को बदल नहीं सकते। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते, बल्कि परिश्रम से हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। यदि परिणाम अनुकूल ना हो तो अनुभव मिलता है, और यदि सफल हो जाएं तो जीत निश्चित होती है। जब हालात विपरीत हो तो गहरी सांस ले। इससे ध्यान बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। धीरे धीरे पानी पीने की कोशिश करें। खुद को व्यस्त रखें। कोई मनपसंद काम करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं आई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन बुझ जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते और पढ़ते रहे, क्योंकि यह समय आत्मचिंतन और मन को परखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाएगी। यह समझिए कि ईश्वर ने सबसे कठिन भूमिका के लिए आपको एक सशक्त व्यक्ति को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का एक उद्देश्य होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ले, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का सुख दुख स्वयं ही भोगना होता है। सुख में तो सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद के लिए सभी दूर खड़े रहते हैं। कई बार हम खुद को अकेला पाते हैं, लेकिन शायद यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमारे आसपास और हमारे साथ होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। बस एक बार कुछ पल निकालकर उसे दिल से याद करें। वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है तो सोचो, लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारे अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे, तभी तुम्हें इतना दुख मिला है। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि तुम इस कार्य के लिए ईश्वर द्वारा चुने गए हो। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम हर कष्ट, हर दर्द सहन कर सकते हो। तुम वह व्यक्ति हो जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि खरा सोना बनकर निखरता है। कई बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन सोचो, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि यह सब सहन करना तुम्हारा ही कर्तव्य है? नहीं ना, हर कोई जीता है और एक दिन यह संसार छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जिसमें संघर्ष ही ना हो? तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विचारों को खुद पर हावी होने से रोक दो। जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती और मन निराशा से भर जाता है, तब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे लिए संजीवनी बन सकता है। यह न केवल हमें समस्याओं से उभरने का रास्ता दिखाता है, बल्कि हमारे विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी सकारात्मक दिशा देता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी कठिनाई से गुजर रहा है। हर घटना के पीछे प्रकृति का एक उद्देश्य होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ले, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का सुख दुख स्वयं ही भोगना होता है। सुख में तो सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद के लिए सभी दूर खड़े रहते हैं। कई बार हम खुद को अकेला पाते हैं, लेकिन शायद यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमारे आसपास और हमारे साथ होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। बस एक बार कुछ पल निकालकर उसे दिल से याद करें।
वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है तो सोचो, लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारे अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे, तभी तुम्हें इतना दुख मिला है। लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि तुम इस कार्य के लिए ईश्वर द्वारा चुने गए हो। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम हर कष्ट, हर दर्द सहन कर सकते हो। तुम वह व्यक्ति हो जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि खरा सोना बनकर निखरता है। कई बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन सोचो, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि यह सब सहन करना तुम्हारा ही कर्तव्य है? नहीं ना, हर कोई जीता है और एक दिन यह संसार छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जिसमें संघर्ष ही ना हो? तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बस इतना करना है कि अपने विचारों को खुद पर हावी होने से रोक दो। जब कोई व्यक्ति शांत मन के करीब आता है तो वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह होता है। जब यह अशांत होता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए मन को स्थिर करें, क्योंकि आपके भीतर एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने का इंतजार करने का समय नहीं होता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना मार्ग बनाने दें। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की शक्ति नहीं है, बल्कि धैर्य का अर्थ है शांत रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, यह जीवन को सकारात्मक रूप से देखने और कठिनाइयों को विकास के अवसरों में बदलने की क्षमता है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहे और यह विश्वास बनाए रखें कि सही उत्तर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वयं को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे आप हैं। भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, यह केवल उसी को मिलती है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। भक्ति वही प्राप्त करता है जिसे स्वयं भगवान देना चाहते हैं। एक दर्पण अपनी विशेषता कभी नहीं बदलता, चाहे वह 2 टुकड़ों में टूटे या 1000 टुकड़ों में। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हालात हमारे नियंत्रण में ना हो तो हमें अपने मन की स्थिति बदलनी चाहिए। इससे भले ही सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ हमारे अनुकूल अवश्य हो सकता है। भगवान की टूटी मूर्ति को पेड़ के नीचे पड़ा देखकर यह समझ में आता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। पानी को यदि कसकर पकड़ेंगे तो वह हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन यदि उसे बहने देंगे तो वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। जब जीवन में परिस्थितियां अनुकूल ना लगे तो हमें घटनाओं को तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए। समय आने पर जीवन स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। कठिन परिस्थितियों में सबसे जरूरी होता है अपने मन और दिमाग को शांत रखना। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि अचानक आग लग जाए तो आप उसे बुझाने के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। आप सही कह रहे हैं। हर जगह आपदा से निपटने की व्यवस्था पहले से ही की जाती है। शायद मेरी यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोजा जा सकता, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं किया जा सकता। चाहे उस समय कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले, वीडियो देख ले या भक्ति भजन कर ले, मन शांत नहीं होगा। इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। जब आप अपने भीतर की दुनिया को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया और परिस्थितियों को भी सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। इससे चिंता और तनाव का आप पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। किसी व्यक्ति की उम्र और बुद्धि देखकर उसके मन की गहराई को नहीं समझा जा सकता। मन को केवल प्रेम और सहानुभूति से जाना जा सकता है। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं या प्रेरित करते हैं। हारा हुआ खेल दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन के भीतर होती है।
यदि आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कई बार जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं और कुछ लोग केवल यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे कर रहे हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण बनाए रखें और हर तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखेंगे तो जीवन की चुनौतियों से निपटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें कि आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। जब मन शांत होता है तब आप अपने कर्मों का सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं और चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। दुनिया हमेशा आश्चर्य और चमत्कारों के सामने झुकती है। कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं होता। यह तो हमारे अपने ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें दुख उठाने पड़ते हैं।